स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गाइडेड मेडिटेशन, परिचालित ध्यान। ऐसे तो रोज आप लोग यहाँ प्रवचन सुनते हैं, गीता, उपनिषद, रामकृष्ण इत्यादि। बौद्धिक रूप से माहित्यात्मक जो प्रवचन सुनते हैं, इससे दिशा निर्देश मिलता है। ये जीवन में ये सत्य है और ये असत्य है और उसको पाना है। मगर मात्र दिशा निर्देश जान लेने से, कोई एक जगह में पहुंचने के लिए उसका जो मैप है, नक्शा, वो जान लेने से वो देश में तो पहुंच नहीं सकते। उस देश में पहुंचना है तो चलना होगा। ध्यान की प्रक्रिया है, वह परम चैतन्य का देश, जिसको विवेकानंद ने बोला था, मन चलो निज निकेतन है। परमात्मा हमारा निकेतन है, आत्म तत्व हमारा निकेतन, हमारा घर है। उस घर के संबंध में जानना और उस घर के प्रति चलना चालू करना, ये दो अलग प्रक्रिया है। ये ध्यान हम वह अपना परम प्रेमी, अपना परम ध्येय परमात्मा के प्रति चलने का उपाय है। बेसिकली मूलतः ये शरणागति ध्यान है। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। परमात्मा का पाने का दो मुख्य उपायों में, एक आत्म तत्व को जानना ज्ञान से, विचार से, एक परमात्मा की शरणागति करके प्रेम से परमात्मा में अपने आप को विलय कर देना, ये दूसरा पाथ है। वो सरल है, सहज है। हम ये शरणागति का पथ का ध्यान करने जा रहे हैं। ये रामकृष्ण के उपदेश के ऊपर में आधारित है। रामकृष्ण ने जो बातें कही, बुद्धि से हमने जो समझा, ध्यान से हम अनुभव करने जा रहे हैं। अपने आप को मिटा देना, मन को अंदर में स्थित परमात्मा चैतन्य अथवा आपकी जो भी इष्ट मूर्ति है, उसमें अपने आप को विलय कर देना, ये मुख्य लक्ष्य है। मगर अपने आप को विलय करना, मन को परमात्मा के अंदर में निष्क्रिय, निस्तरंग कर देना, एक ही भाव बना रहे, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही, तू ही, ये अपने आप को मिटाना है। आरंभ में जो कर रहे हैं, इसकी सूक्ष्मता और तो इतनी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जितने जैसे ध्यान करते जाएंगे शरणागति का, शरणागति के नए नए आयाम आपके अंदर में खुलने लगेंगे और एक नया प्रकाश मिलेगा जो कैसे अपने आप को विलय कर देना। और जो अपने आप को परमात्मा के अंदर में थोड़े समय के लिए भी, 2-3 मिनट के लिए भी अगर संपूर्ण रूप से लय कर दे सके, तो परमात्मा के कनेक्शन में आ गया, टच में आ गया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और एक बार जिन्होंने उस भूमिका को स्पर्श कर लिया, वो भूमिका आपकी हो गई। फिर दूसरी बार आप वहां ना भी उठ सके, मगर वो भूमिका आपकी है। तो ये ध्यान रामकृष्ण के उपदेश और रामकृष्ण की जो अनुभूति, खुद बोलते थे, नाम नाम नाम, तू ही तू ही तू ही, तव शरणम तव शरणम तव शरणम, इसके ऊपर। मगर इतने गहरे, इतने सूक्ष्म ध्यान में जाने के आगे कुछ तैयारियां कर लेने से अच्छा, और वह तैयारियां है जैसे आगे हम सिखाया। YouTube में भी बहुत नए लोग सुन रहे होंगे, यहाँ भी नए लोग कुछ आए हैं, तो उनके लिए बोल दें कि ये 4 प्रक्रिया का ध्यान है। इसे परिचालित ध्यान है। सीधा बैठ गए ध्यान में गए ऐसा नहीं, ये कठिन है। मगर अगर आपका पूरा सिस्टम को तैयार किया जाए तो फिर अंतिम सर्वोच्च स्टेज वो थोड़ा सरल हो जाता है। तो आगे हम लोग प्राणिक मसाज कराएंगे। वो 3 मिनट का मसाज होगा। शरीर से 3 से 4 इंच हाथ ऊपर रख करके अभी देख लेना है आपको, और धीरे धीरे ऊपर जाना है और अनुभव करना है जो आपके हाथ और शरीर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक विद्युत क्षेत्र है, उस क्षेत्र का अनुभव करो। दिस इज प्राणिक मसाज। इसके बाद में ओमकार का ध्वनि कराएंगे। एक बार ओमकार का ध्वनि में आगे बता दिया हूँ, इसलिए फिर उसको समझाता नहीं है। खाली उसमें 2 स्पीड रहेगा, आगे स्लो में जाएगा, बाद में स्पीड बढ़ जाएगा। जो नए हैं वो 1-2 बार सुन लेंगे और उसके बाद में सबके साथ में मिल करके सब लोग उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से खुद का शरीर के अंदर में उसका बहुत ही प्रभाव है। ओमकार इज महामंत्र। और फिर सब एक साथ में हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसका एक यहाँ ओमकार एनर्जी फील्ड बन जाता है। ये चंडी मंडप तो ऑलरेडी एनर्जी फील्ड है। यहाँ तो जगत जननी आई थी जीवंत रूप में। यहाँ कितनी साधना हुई है, कितनी पूजाएं हुई हैं। तो ये क्षेत्र जहाँ आप बैठे हैं ये आध्यात्मिकता का ऊर्जा क्षेत्र है, इसलिए ये क्षेत्र का अपना ही एक प्रभाव है। तो उच्चारण ओम का आप करेंगे और सबके साथ में होगा। इसके बाद में रैपिड ब्रीदिंग, जोर से सांस लेना, नाभि से सांस लेना, गहरा सांस लेना। उस सांस का 4 गति होगा। एक मध्यम गति, एक स्लो गति, एक मध्यम गति, एक ज़्यादा गति वाला, एक तीव्र गति। ये 4 गति से होगा। नया जो है उनके लिए थोड़ा सा बोल देना जरूरी है। तो मैं आरंभ करा दूंगा ओमकार का ध्वनि करके। ये ध्वनि खाली आपको टाइम बताने के लिए, आपको जब ब्रीदिंग प्राणायाम कराएंगा तब आपको ओमकार बोलना नहीं है। जब मैं बोलूँ ओम, तो आप सांस अंदर लेंगे। फिर मैं बोलूँ ओम, आप सांस बाहर निकालेंगे। 2-3 बार ही मैं बोलूँगा, फिर आपको करते रहना है। श्वास अंदर, श्वास बाहर। फिर क्या क्या करना है उसी समय में मैं आपको सूचना भी देते रहूँगा, उस हिसाब से आप करेंगे। तो ओमकार प्राणायाम अंत में तीव्र गति का प्राणायाम होगा। शेष में जो युवक है जिसका शरीर स्वस्थ वाला है वो जितनी तीव्र गति से कर सके इतना ज़्यादा लाभ होगा। और लास्ट में होगा शरणागति का ध्यान। जीवन में जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, चिंताएं है, जीवन में जो कुछ भी तनाव आता है, उस तनाव से मुक्ति के लिए ये शरणागति ध्यान बहुत ही प्रभावी है। कृष्ण बोलते हैं गीता में, तत्प्रसादात परांग शांति स्थानम प्राप्स्यसि कौन्तेय। ईश्वर के शरण में जाने से, अपने आप को ईश्वर में लय कर देने से जो शांति मिलती है वह परम शांति है और वह परमात्मा को प्राप्त करा देती है। इतना उच्च ध्यान है।
जीवन में करोड़ों रुपया आप कमाए, अब्जों रुपया कमाए, उसका जो मूल्य है, इससे भी ये ध्यान में अगर उस परमात्मा के साथ में कोई संपर्क में आ सके तो संसार की कोई भी संपत्ति से ये संपत्ति बड़ी है। ये परम संपत्ति है, परम धन है। इस परम धन को पाने के लिए ही ये प्रक्रिया हम लोग करने जा रहे हैं। प्रक्रिया का आरंभ करने के आगे मन में एक संकल्प कर लो, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके ये ध्यान करूँगा या करूँगी। थोड़ी देर के लिए जितना समय ये ध्यान चलेगा, जगत को भूल जाइए। जैसे जगत के लिए आप मृत हो गई हैं थोड़ी देर के लिए, जगत से मृत, अंतर में जागृति, आत्म चैतन्य की, परमात्मा चैतन्य की जागृति, ये थोड़े समय के लिए अपनी समग्रता से ये प्रक्रिया करनी है। और यहाँ से जो जो सूचना आपके पास में जाएगी, उस सूचना को फुल्ली कोऑपरेट करना है और उसके अनुरूप प्रक्रिया करनी है। तो अब न्यास, पाँव से लेकर के, पाँव से कोई एक दूसरे का शरीर को स्पर्श करके नहीं बैठो, थोड़ा आप आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, क्योंकि आपका शरीर का एक एनर्जी फील्ड बनता है, वो फील्ड दूसरा से स्पर्श करने से अच्छा नहीं है। थोड़ा आगे आ जाए, अज्ञान में कोई हर्जा नहीं है, आगे आ जाइए, बस आगे आ जाइए। इसलिए ज़्यादा जगह रखने का प्रयत्न किया। अभी न्यास, जिसको योगिक भाषा में प्राणिक मसाज बोलते हैं हम, पाण के अंगूठा से लेकर के आप धीरे 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 अपना हाथ को ऐसे लेके आइए, ऊपर तक जाइए मस्तक पे, फिर वापस आप लेके आइए, ऐसे करते रहिए 3 मिनट तक ये आप करेंगे। बहुत स्पीड से नहीं, हथेली को शरीर के सामने रखना। और जब ये प्राणिक मसाज करते हैं तो आपका पूरा मन आपके हाथ और शरीर के बीच में एक ऊर्जा क्षेत्र है, उसमें आपको कुछ झंझनाहट अगर हो तो उसका प्रति लक्ष्य रखें। सजग बने रहे, अंदर में जो खाली स्पेस है उसकी ऊर्जा के प्रति सजगता पूर्वक प्राणिक मसाज। ये आपका प्राणिक बॉडी को हार्मोनाइज कर देता है, और हार्मोनाइज प्राणिक बॉडी से हार्मोनाइज प्राणिक बॉडी में ध्यान की ज़्यादा सुविधा होती है। बस हो गया, न्यास हो गया। अभी फिर से आपका पूरा मन को आपके अंदर में कलेक्ट करके लेके आइए और ओमकार का ध्वनि करेंगे। पहले मुझसे सुन लीजिए और इसके बाद में आप उसके साथ में एक बार सुन लीजिए, दूसरी बार में आप लोग सब साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे।
स्पीड बढ़ा के ओम 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 ओम
रिलैक्स। ये उच्चारण के बाद में आपके शरीर और मन में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसका आनंद उठाए। अभी प्राणायाम आरंभ करेंगे। मन को फिर अपने शरीर के ऊपर में लेके आए। गहरा सांस लेंगे। उस गति का टाइम के लिए मैं उच्चारण करूंगा ओम, उसके साथ में आप सांस अंदर ले लेना। दूसरा उच्चारण करूंगा तो सांस बाहर मार। ऐसे अलग अलग गति होगी, अलग अलग समय में मैं आपको टाइम दे दूंगा। टाइम गैप कितना रखना है। सांस अंदर, सांस बाहर। एक गति से सांस लेते रहिए। गहरी सांस। जब सांस अंदर में जाए तो नाभि के पास से पेट फूले, और जब सांस बाहर निकले नाभि के पास से पेट अंदर जाए। एक ही गति में गहरी सांस सजगता पूर्वक। सांस अंदर आ रही है, सजग रहे। सांस बाहर जा रही है, उससे सजगता बना रहे। सांसों की प्रक्रिया के साथ में अंतर चेतना की जागृति रहना है। गहरी सांस, गहरी सांस। समग्र मन से संपूर्ण रिलैक्स होकर के, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। छोटा बच्चा जैसे गहरी सांस लेता है, गहरी सांस। संपूर्ण तनाव रहित होके गहरी सांस। दूसरी गति ओम ओम। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ये गति से आप सांस लेते रहिए। गहरी सांस। रिदम बना रहना चाहिए। कभी थोड़ा टाइम लिया, कभी ज़्यादा टाइम लिया, ऐसा नहीं करना। एक रिदम। ताल बना रहना। ताल पूर्वक करने से एनर्जी जागृत होती है। बेताल होने से एनर्जी जागृति में असुविधा होती है। रिदमिकली गहरी सांस, सजगता पूर्वक श्वास अंदर आ रही है, उससे मैं सजग हूँ, सांस को देख रहा हूँ। सांस का अंदर में जो स्पर्श है, नाक, गला, फेफड़ा, उससे सचेत बने रहे। सचेतता आपको अंतर में ले आती है। ये अंतर यात्रा बन जाती है आपकी, परमात्मा के पास जाने की अंतर यात्रा। गहरी सांस,
गहरी सांस। थर्ड गति, ओम 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 ओम। अंदर सांस बाहर सांस, अंदर सांस बाहर सांस। एक गति से सांस लीजिए, गहरी सांस। संपूर्ण सजगता से। मन में दूसरे विचार आने से मन को फिर टान करके, खींच करके सांस लेने की प्रक्रिया की सजगता बनी रहे, इसमें आ जाना। अपने आप में रहना है, सांसों के साथ में। गहरी सांस, रिदमिकल, तालबद्ध, एक ही गति। पेट फूले, पेट अंदर जाए, नाभि उठे, नाभि बैठे। इस नाभि के पास में योगिक केंद्र जागृत होता है। गहरी सांस, रिदमिकली, गहरी सांस, सजगता पूर्वक, तालबद्ध। तीव्र गति, ओम 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 ओम। अंदर बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। ये गति से लेते रहिए, जितनी तीव्र हो सके। मैं बोला उससे भी ज्यादा तीव्र अगर आप ले सके तो अच्छा है। गहरी तीव्र, गहरी तीव्र, रैपिड, डीपर डीपर, रैपिड। समग्र शक्ति लगा करके करना। गहरी गहरी, इससे बहुत लाभ है। एनर्जी जागने लगेगी, आपको मालूम पड़ेगा अंदर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। थोड़े समय ज़्यादा तीव्र सांस चलने से कुछ कुछ अनुभव भी होने लगेंगे। अनुभव के प्रति दृष्टि न दीजिए, अटेंशन नहीं दे, सांस ले जाइए, गहरी सांस ले जाइए। शरीर में झंझनाहट हो, कहीं इलेक्ट्रिक करंट जैसा हो या प्रकाश का किरण दिखाई दे, कोई ध्यान न दे, सांस लेते रहे, गहरी सांस लेते रहे, तीव्र गति से अपनी समग्र शक्ति लगा के, समग्र शक्ति लगा के। तीव्र गति, पूरी शक्ति लगा के। गहरी सांस, तीव्र गति। बीच में ताल टूट जाने पर भी फिर से एक ही ताल में आ जाना। रिदमिक, रैपिड, डीप। रिदमिक, रैपिड, डीप, तालबद्ध, गहरी, तीव्रता पूर्वक। तालबद्ध, गहरी सांस, तीव्रता पूर्वक। पेट फूले, पेट अंदर जाए। तीव्रता पूर्वक करने में अगर पेट पूरा ना फूले तो भी उसकी परवाह न करें, तीव्रता के ऊपर में ध्यान दें। पेट फूलना न फूलना का ज़्यादा ध्यान जरूरत नहीं। ये स्टेज के अंदर में तीव्रता, जितनी तीव्रता से हो सके उतनी तीव्रता से गहरी सांस, रैपिड रैपिड, तालबद्ध। एक मिनट और पूरी शक्ति लगा दे, पूरी शक्ति लगा दे। पाँव अकड़ गए हैं, पाँव खोलने में कोई हर्जा नहीं है। अभी आसन महत्व नहीं है, तीव्रता पूर्वक सांस महत्व है।
अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे, तीव्रता पूर्वक पूरी शक्ति के साथ में जगने दो, अंदर में ऊर्जा को जागने दो, शक्ति को जगने दो। प्राण ही शक्ति है, प्राण ही ऊर्जा है। तीव्रता पूर्वक, समग्रता पूर्वक बस रिलैक्स। जो जो अंतर अनुभव हो रहा है आनंद लीजिए उसका। 1 मिनट फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। मन को शून्य हो जाने दे। ये तीव्र गति प्राणायाम से मन में तंद्रा जैसा आने लगेगा, विचार शून्य जैसा अगर लगता है उसको साथ दे। मन को विलय होने में मन को साथ दे। जैसे नींद आने लगती है और अपने आप को छोड़ देते हैं, नींद के हवाले कर देते हैं। हवाले कर देना ही शरणागत हो जाना है। ऐसे ही परमात्मा के हवाले कर दो अपने आप को, परमात्मा की शरण में ले जाओ, अपने को मिटा दो। मन को विलय होने दो, मैं का विलय होने दो, और जो शब्द यहाँ से निकलेगा उस भाव को बनने दो। ना हम, ना हम, ना हम, तू ही, तू ही, तू ही। ना हम, ना हम, ना हम, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, बस प्रभु तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। अपने आप को लय होने दो, भूल जाने दो, भूल जाओ अपने आप को, अपने इष्ट में, परमात्मा में मिट जाओ। नींद में जैसे मिट जाते हैं, अपने को संपूर्ण छोड़ दो, मिटने दो। जो मिटेगा वो पाएगा। ना हम, ना हम, ना हम, तू ही, तू ही, तू ही। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। प्रभु तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में हूँ, तुम्हारी शरण। प्रत्येक शब्द का भाव आने के साथ में अपने को मिटाओ। मन को विलय होने दो, मैं को विलय होने दो, भूल जाओ अपने आप को। लेट गो। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। उतरो गहरा और गहरा और गहरा, डीपर एंड डीपर एंड डीपर। अपने अस्तित्व में गहराई उतरो। अनंत परमात्मा चैतन्य है। जितने गहरे उतरेंगे उतना आनंद, उतनी शांति। गहरा और गहरा और गहरा। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। मिटने दो अपने आप को। मिटने का भाव जागृत रखो।
मन को विचार शून्य होने दो, शरणागति के भाव के साथ में मन को छोड़ दो प्रभु चरण में, अंतर स्थित चैतन्य में। नाहम नाहम नाहम। ये भाव बना रहे मन में, मैं शून्य हो रहा हूँ, अपने इष्ट में विलय हो रहा हूँ। अपने मन की पकड़ छोड़ दो, मैं की पकड़ छोड़ दो। आनंद सागर में डुबकी, जैसे गहराई जाएगी आनंद आएगा। परमात्मा आनंद है, गहरे और गहरे और गहरे। परमात्मा के आनंद से मेरा पूरा अस्तित्व भरने लगा है। भाव करें, मैं आनंद से पूर्ण हूँ। मेरी जगह में परमात्मा का आनंद है। आनंद ही आनंद। मेरा घट परमात्मा आनंद से पूर्ण भरती। मैं नहीं, मैं नहीं। खाली हो जाओ अपने से और परमात्मा आप में भर जाएगा। छोड़ दो अपने आप को। तव शरणम तव शरणम तव शरणम। उतरो गहरे और गहरे और गहरे। और मैं बोलना बंद करूंगा, आप ध्यान चालू रखें। मिट जाए इष्ट में, शून्य होने दो मन। गहरा गहरा गहरा।